एक बड़ा सा त्रिशूल धरा पर आते हैं, क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि मैं आप ये छोटा सा नाइफ मैं अपने पास रखा करता हूं। यहां फिसले तो सीधे नीचे ही चला जाऊंगा। रावण से भी युद्ध हुआ था और उन्होंने रावण को हरा दिया था और बंदी बना लिया था। खड़ी चढ़ाई है। माहिष्मती राज्य था और इसके ये सम्राट थे। आपका क्या नाम है? अमन। आपका क्या नाम है? आदि। आदि। बिस्किट खाना सब मिलके। एक और ले लो। खुला हुआ एक टॉफी है। ये वाली भी है। एक 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 ले लो दोनों। तो दोस्तों मैं पहुंच गया महर्षि जमदग्नि की तपोभूमि पर, जहां पर उन्होंने कलयुग आरंभ होने से पहले समाधि ले ली थी। इसी स्थान पर वो समाधि में लीन है। दोस्तों ये स्थान वर्ष में कुछ क्षणों के लिए सोने की तरह चमकने लगता है। इसके पीछे क्या कारण है वो मुझे महाभारत के अनुशासन पर्व में पढ़ने को मिला। बताऊंगा आगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों। और मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में कम से कम एडिटिंग करूं और जैसा है ये वीडियो वैसा ही आपको दिखाऊं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि संभवतः मेरे जो लोग हैं, मेरे अपने हैं, वो हमारे मंदिरों का इतिहास नहीं जानना चाहते, बस वो स्थान को देखना चाहते हैं। तो देखिए स्थान। दोस्तों हम भगवान राम के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, परंतु कितना जानते हैं हम भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी के बारे में। भगवान विष्णु के एक ऐसे अवतार जो आज भी जीवित हैं और महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन भगवान कल्कि के अवतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु प्रत्येक वर्ष अपना तप भंग कर वो कार्तिक मास के देवोत्थान एकादशी को अपनी माता से मिलने इसी स्थान पर आते हैं, जहां आज मैं आपको लेकर आया हूं। इस स्थान का रहस्य जुड़ा है विष्णु जी के एकमात्र चिरंजीवी अवतार भगवान परशुराम से। अब दोस्तों इस स्थान के इतिहास के बारे में जानने से पहले हमें महर्षि जमदग्नि, माता रेणुका, भगवान परशुराम और सहस्त्र अर्जुन के बारे में संक्षेप में थोड़ा जान लेना चाहिए। दोस्तों हमारे सनातन धर्म के इतिहास में 7 मुख्य ऋषि हुए, जैसा कि यह श्लोक आपको बताता है। पहले थे कश्यप, फिर हुए अत्रि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम, भारद्वाज और फिर हुए ऋषि जमदग्नि, जिनका इतिहास मैं आपको इस व्लॉग में पूरा बताने वाला हूं। तो इस व्लॉग को अवश्य देखना। तो सबसे पहले जानते हैं महर्षि जमदग्नि के बारे में, और उसके लिए मुझे आपको इस स्थान से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर लेकर जाना होगा, जिसे स्थानीय निवासी तपे का टीला के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये सड़क बिल्कुल सुनसान है, कोई दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। आशा करता हूं कि पंचर ना हो मेरी गाड़ी में। अब कल 2 बार पंचर हुआ मेरी कार में और बहुत समस्या हुई, बहुत मुश्किल हुई, पर आशा करता हूं कि आज ऐसा कुछ ना हो। एक तो गूगल भी नहीं दिखा रहा कि मैं कहां जा रहा हूं। ये स्थान जो है ये गूगल पर भी नहीं आता है। रेणुका माता मंदिर से मैं ऊंची पहाड़ी पर आ गया हूं और यहां से बस अब सीधा जाना है मुझे। जिससे मैंने रास्ता पूछा था उसने मुझे बताया कि ये सीधी रोड तपे का टीला पर अंत होगी। ये दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ पर रोड अंत हो गई है। तो यहाँ कोई बोर्ड लगा है नहीं, तो आशा करता हूं कि ये ही है वो जहाँ मुझे जाना है, ऊपर तपो का टीला। तो दोस्तों मैं रेणुका माता मंदिर से तकरीबन 32 किलोमीटर ऊपर आ चुका हूं और काफी चढ़ाई खड़ी है। गाड़ी के लिए भी रोड इतनी अच्छी है नहीं, परंतु किसी तरह मैं यहाँ पहुंच चुका हूं। अब यहाँ से मुझे पैदल जाना होगा। किसी ने मुझसे कहा है, थोड़ा सा पैदल है यहाँ पर, 1-2 किलोमीटर होगा, और किसी ने मुझसे कहा है कि यदि आपको माता रेणुका और भगवान परशुराम का इतिहास समझना है तो ऊपर जो स्थान है वहां आपको एक बार अवश्य दर्शन करने जाना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। अब यहाँ कोई नहीं है, मुझे कोई इंसान तो दिखाई पड़ नहीं रहा, और जहां इंसान नहीं होते वहां कोई ना कोई शक्ति तो होती है और वहां जानवर भी होते हैं। तो मेरे पास कोई सेफ्टी नहीं है फिलहाल,
परंतु बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया जब भी आप ऐसे जंगलों में जाते हो तो क्या सेफ्टी के लिए अपने पास रखा करते हो। वैसे मेरे पास कोई हथियार नहीं होता है, एक छोटा सा मेरे पे ये नाइफ है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये बहुत छोटा सा नाइफ है और बस ये छोटा सा नाइफ मैं अपने पास रखा करता हूँ। वैसे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला यदि किसी ने मेरे पे अटैक किया तो, परंतु कुछ होना चाहिए तो उसकी वजह से मैं ये रखा करता हूँ अपने पास। यहाँ रोड खत्म हो गई है, यहाँ पर रोड खत्म हो गई है और अब मुझे यहाँ से पैदल पैदल आगे बढ़ना होगा। सुनसान रास्ता है, सुनसान रास्ते में समस्या ये होती है कि आगे क्या आ जाए कुछ पता नहीं होता और आप अकेले हैं ना। यदि आपको इस स्थान पर कुछ भी हो जाए तो ना तो मेरी माताजी को पता है मैं कहाँ हूं, ना मेरे पिताजी को पता है मैं कहाँ हूं, ना किसी को भी नहीं पता मैं कहां पर हूं। और मैं ऐसे स्थान पर हूं जो गूगल में भी सर्च नहीं होता। जी हाँ, ये स्थान आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा, तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे वो लोग। जब तक यहाँ के कोई लोकल लोग यहाँ ना आए दर्शन करने, तब तक तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो ये भगवान राम का आशीर्वाद लेके बस मैं चल रहा हूं और आप लोगों के जो प्यार है, जो समर्थन है, वो मेरा सहयोग करता है। चलिए जानेंगे भगवान परशुराम के इतिहास से जुड़ा एक और सत्य। महाभारत में आदि पर्व के 66वें अध्याय में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान ब्रह्मा से हुए महान ऋषि भृगु, उनसे हुए फिर ऋषि च्यवन, और फिर उनसे हुए ऋषि औरव, और उनसे हुए ऋषि रचीक, और ऋषि रचीक के पुत्र हुए महर्षि जमदग्नि। जमदग्नि का अर्थ होता है ज्ञान की महान अग्नि। अब दोस्तों इसका उल्लेख उत्तर रामायण में भी मिलता है कि महर्षि जमदग्नि जब भगवान राम वनवास से वापस आते हैं श्री अयोध्या जी, तो वहां पर ऋषि कश्यप, ऋषि दुर्वासा, ऋषि मतंग, ऋषि विंभाटका के साथ सप्त ऋषि भी वहां पर उपस्थित थे और महर्षि जमदग्नि सप्त ऋषियों में से एक हैं। इसके साथ ही महाभारत में अनुशासन पर्व, द्रोण पर्व, सभा पर्व और आदि पर्व में भी कई स्थानों पर महर्षि जमदग्नि के उपस्थित होने का प्रमाण मिलता है, जो यह दर्शाता है कि महर्षि सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में भी जीवित थे, परंतु ब्रह्मांड पुराण में तो उनके वध का उल्लेख मिलता है। यह कैसे हुआ आगे ज्ञात होगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों चढ़ाई है तो दोस्तों इस स्थान के बारे में, तपे कटीला के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा राजा, महाराजा बल्कि सम्राट, क्योंकि बहुत से लोग आज भी पूजते हैं उन्हें, सम्राट सहस्त्रार्जुन के बारे में जानना आवश्यक है। सहस्त्रार्जुन एक बहुत ही बड़े क्षत्रिय राजा थे, परंतु वरदान का घमंड हो गया था उन्हें। जैसे कि रावण था, रावण एक प्रगाढ़ पंडित था परंतु घमंड हो गया था उसको। इसी प्रकार सहस्त्रार्जुन को भी घमंड हो गया था अपने वरदान का, जो वरदान उन्हें भगवान दत्तात्रेय से मिला था दोस्तों। और इसी घमंड के कारण उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जो हमारे धर्म के विरुद्ध थे दोस्तों। अब आप ये मान सकते हैं जो कृतवीर्य थे, सहस्त्रार्जुन का एक नाम, जो असली नाम था वो था कृतवीर्य, उन्हें अर्जुन के नाम से भी जाना जाता था। सहस्त्र अर्जुन का एक और नाम था सहस्त्र बाहु। ये माहेशमती के सम्राट थे। माहेशमती तो सुना होगा आपने नाम, बाहुबली मूवी में। माहेशमती आज का पूरा मध्य प्रदेश ले लीजिए आप, और कुछ हिस्से गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के ले लीजिए और हिमाचल प्रदेश के भी। तो ये पूरा माहेशमती राज्य था और इसके ये सम्राट थे। इन्होंने वर्षों तक तप किया और प्रसन्न किया भगवान दत्तात्रेय को, और भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करने के बाद इन्होंने उनसे 1000 हाथों का वरदान मांगा, हैंड्स, 1000 हैंड्स का वरदान मांगा। दोस्तों काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, 700-800 मीटर। अच्छा, एक और बड़ी रोचक बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि महाराज सहस्त्रार्जुन का रावण से भी युद्ध हुआ था और उन्होंने रावण को हरा दिया था और बंदी बना लिया था। उसके बाद रावण के जो दादाजी थे, ऋषि पुलस्त्य, उनके कहने पर सहस्त्रार्जुन ने रावण को छोड़ा था और उसके बाद रावण और सहस्त्रार्जुन में मित्रता हो गई थी। इसका अर्थ यह है कि सहस्त्रार्जुन बहुत ही शक्तिशाली थे। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। रेणुका माता का जो मंदिर है वहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर आपको पहाड़ के ऊपर आना पड़ेगा इस गांव में, और फिर आपको गाड़ी नीचे पार्क करनी पड़ेगी। ये एक तरीके से ना हिमाचल का वो क्षेत्र है जिसे छुआ नहीं है किसी ने, जो अभी तक अनडेवलप्ड है। यहाँ की जो आबादी है वो भी काफ़ी अनडेवलप्ड यहाँ पर है, मतलब घर भी पक्के नहीं है। और ये सतयुग का एक स्थान है। यहाँ पर हमारे
सप्त ऋषियों में से एक ऋषि जमदग्नि ने तप किया था। उनकी तपोस्थली है ये स्थान, और इसीलिए इस स्थान का नाम सिर्फ फिसलन है। आराम से जाना होगा, यहाँ थोड़ी सी फिसलन है, यहाँ फिसले तो सीधे नीचे ही चला जाऊंगा। और ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ नहीं आता है, एकदम अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, अनएक्सप्लोर्ड। काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, थोड़ा ऊपर और है अभी, चलिए। अब ऐसा नहीं था कि हमेशा उनके शरीर से ये हाथ निकले रहा करते थे, 1000 हाथ। ये जब वो किसी के से युद्ध करने जाया करते थे तो वो 1000 योद्धाओं से एक साथ लड़ सकते थे इन हाथों की मदद से। ये जब वो चाहते थे तब ये हाथ उनके लिए मदद के लिए आ जाया करते थे दोस्तों। अरे ये देखो दोस्तों, ये मिला है मुझे 10 रुपए का नोट। यहाँ पर ये है मंदिर, और मंदिर के नीचे मुझे ये 10 रुपए का नोट मिला है, जो मैं मंदिर में ही दान कर दूंगा। ये मान सकते हैं कि जो सहस्त्र बाहु अवतार था कृतवीर्य का, जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजते थे माहेशमती में, वो नेगेटिव था, कृतवीर्य नेगेटिव नहीं थे। वो एक बहुत ही बलवान, दयालु और अच्छे राजा थे, जिन्हें आज भी महेश्वर नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पूजते हैं भगवान की तरह। तो जब उनको ये वरदान मिल गया 1000 बाहों का, 1000 हाथों का, तब उन्होंने धर्म की सारी सीमाएं लांघना आरंभ कर दी, वेद पुराण आदि का अनादर करना आरंभ कर दिया, और जो ऋषि मुनि थे उनको प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। जिसके बाद फिर वो ऋषि मुनि आते हैं महर्षि जमदग्नि के पास, और फिर जमदग्नि से सहायता मांगते हैं। तो जमदग्नि इस स्थान पे आते हैं दोस्तों, जहां मैं अब आपको लेकर आया हूं। तप करते हैं भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, और उनसे ये वरदान मांगते हैं कि वो उनके पुत्र के रूप में उनके यहां जन्म लेंगे। दोस्तों यही स्थान है वो तपे का टीला। ये 10 रुपए जो मुझे नीचे से गिरे हुए मिले थे, मैंने भगवान के चरणों में ही रख दिए हैं। तो दोस्तों ये वो स्थान है जहां पर ऋषि जमदग्नि तप किया करते थे। यहाँ पर एक फरसा भी लगा हुआ है जो भगवान परशुराम को दर्शाता है यहाँ पर, क्योंकि भगवान परशुराम फरसा हाथ में रखा करते थे। और यही वो शिला है, माना जाता है कि ये शिला तब बहुत विशाल थी। इसी शिला पर ऋषि जमदग्नि, जो हमारे सप्त ऋषियों में से एक हैं, वो तप किया करते थे। ये स्थान अलौकिक स्थान है, इतना सुंदर दृश्य है यहाँ का। मुझे आशा भी नहीं थी कि मैं ऐसे स्थान पर पहुंच जाऊंगा। हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल रिमोट एरिया में है ये, बिल्कुल दूर के रिमोट एरिया में ये स्थान है, और बड़ी ही प्यारी हवा चल रही है, खिली खिली धूप है, ठंड का मौसम है इस समय, परंतु और मुझे ठंड भी लगी हुई है, परंतु खिली खिली धूप है, और अचंभित करने वाला ये स्थान है दोस्तों। और दिखाता हूँ आपको आसपास के दृश्य। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए सुंदर दृश्य, वो देखिए नदी बह रही है नीचे बहुत दूर। कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, जो मैं देखता हूँ यहाँ के वैसा कैमरे में देखने को नहीं, मैं दिखा नहीं पाता हूँ आपको। ये देखिए एकदम अलौकिक है, और ये लगा हुआ है एक बड़ा सा त्रिशूल।
तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के कोई पुत्र नहीं था तब उन्होंने यहाँ पर तप किया था, और तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर परशुराम के रूप में माता रेणुका के गर्भ से अवतरित होने का उन्हें वरदान दिया था ऋषि जमदग्नि को। और जब उनके पुत्र नहीं था कोई, बाद में उनके 5 पुत्र हुए, जब उनके पुत्र नहीं था कोई, तो इसी स्थान पर आगे ऋषि जमदग्नि ने हजारों वर्ष तप किया था दोस्तों। और आज भी इस स्थान में आप महसूस कर सकते हैं कि यहां पर कोई ना कोई अलौकिक शक्ति है। यहां पर दोस्तों ये शिवलिंग है और ये भगवान शिव के ऊपर वासुकी नाग है, पर वासुकी नाग यहां पर आपको भिन्न रूप में दिखाई देंगे। आपने भगवान शिव के गले में जो वासुकी नाग देखे होंगे वो उनका एक मुख था, यहाँ पर इनके 7 मुख है वासुकी नाग के दोस्तों। बहुत ऊंचे स्थान पर ये मंदिर है। यदि आप कार्तिक स्वामी मंदिर गए हैं तो मान के चलिए कि उससे भी ऊंचे स्थान पर ये मंदिर स्थित है। कार्तिक स्वामी मंदिर तो काफी प्रचलित है, परंतु ये मंदिर इतना प्रचलित नहीं है। ये यहाँ से भी एक रास्ता है आने का, मैं तो पीछे के रास्ते से आया हूँ, पर यहाँ से भी आप आ सकते हैं। ये मंदिर है अंदर छोटा सा, या भगवान परशुराम, ये भगवान परशुराम की मूर्ति लगी हुई है। जय हो भगवान। फरसा रखा हुआ है। दोस्तों मैं ऐसे स्थान पर बैठा हूं इस समय जहां पर बहुत से लोग इस स्थान के बारे में जानते भी नहीं होंगे, और मैं भी नहीं जानता था। जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि ऐसे ही कोई जगह होगी, परंतु ये स्थान यहाँ आकर मुझे आनंद ही आनंद आ गया। एक झील है जो मेरे सर के ऊपर मंडरा रही है इस समय। ये देखिए, ये झील है और ये सर पे पूरा मंडरा रही है। तो दोस्तों कभी कभी ये चोटी सोने की तरह चमकने लगती है। इसके पीछे जो कारण है उसका एक उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है, जहां संवाद है महर्षि जमदग्नि और भगवान सूर्यदेव का। एक बार महर्षि जमदग्नि अपनी भार्या माता रेणुका के साथ शस्त्राभ्यास कर रहे होते हैं। यहां से वो बाण मारते हैं, वहां से वो बाण माता रेणुका उठा के लेके आती है, परंतु इसमें माता रेणुका के पांव जलने लगते हैं। तो महर्षि को इतना क्रोध आता है कि वो बाण सूर्य की तरफ निशाना साध देते हैं और उसके ही 4 टुकड़े करना चाहते हैं ताकि उसका जो तप है वो कम हो जाए। ऐसे में सूर्य देव धरा पर आते हैं, क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी अग्नि को, दिव्य अग्नि को पहचान नहीं पाया, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मेरे टुकड़े मत कीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके समाधि स्थल को कलयुग में भी कुछ क्षणों के लिए सोने की तरह चमका दिया करूंगा, जिससे कि लोगों को यह पहचान हो सके कि यहां कोई दिव्य अग्नि वास करती है। यही कारण है दोस्तों, कुछ जनश्रुतियां भी बताती हैं कि यही कारण है कि ये जो स्थान है कभी कभी वर्ष में कुछ क्षणों के लिए सोने की तरह चमकने लगा करता है, परंतु उसके लिए आपको सही समय पर सही स्थान पर होना आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको महर्षि जमदग्नि की वो तपोभूमि दिखा दी है, दर्शन करा दिए हैं उसके आपको, परंतु अभी ऐसे बहुत सारे रहस्य बाकी हैं जिनको उजागर करने के लिए अब मुझे नीचे जाना होगा माता रेणुका के मंदिर पर। वहां आपको बताऊंगा उस सरोवर से जुड़ा इतिहास जिसकी आकृति एक नारी की तरह है। क्या हुआ सहस्त्र अर्जुन का, क्या हुआ था उस दिन जिस दिन भगवान परशुराम ने अपनी माता का शीश काटा था, और क्या हमें पता भी है कि ये 2 अलग अलग मान्यताएं हैं। सहस्त्र अर्जुन अलग है और माता के शीश काटने की जो मान्यता है वो अलग है। वो सब इतिहास हम जानेंगे इस स्थान और मंदिर से जुड़ा हुआ अपने अगले व्लॉग में। आशा करता हूं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। यदि बहुत पसंद आया है तो आप मेरी वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। और यदि आप ना भी कर पाए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय हो महर्षि जमदग्नि की, महान ऋषि जमदग्नि की। हर हर महादेव। स्थान तो वीरान है और
चढ़ने में तो कठिनाई होती है, उतरने में और भी कठिनाई होती है, क्योंकि ये जो रोड है ना, ये रबल है, मतलब काफी फिसलन है यहाँ पर। इसी कारण आपको सावधान रहना पड़ेगा। वैसे तो ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास का है और खड़ा है एकदम, चढ़ाई एकदम खड़ी है और पूरा जंगल है आसपास, यहाँ कोई नहीं है। इंसान तो छोड़िए, जानवर भी ऐसा लगता है कि भाग गए हैं यहाँ से। रात को तो बिल्कुल मत आइएगा यहाँ।